प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 का जो आपका सीजी बोर्ड में जो आपके बेसलाइन आकलन लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको जो आपका कक्षा 6 का विज्ञान का जो आपका बेसलाइन आकलन है इसका संपूर्ण हल बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा ये आपका 50 नंबर का होने वाला है। समय 3 घंटे है। माध्यम आपका यहाँ पर हिंदी दिया गया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। और आप आंसर की बिल्कुल भी टेंशन न लें, सभी आंसर भी आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, ये आपको देख खंड दिया गया है। पहला क्वेश्चन है और ये ध्यान रखिएगा, ये आप ये ना सोचें कि कक्षा 5 का, ये आपका कक्षा 8 का ही है, सॉरी कक्षा 6 का है, क्योंकि जो आपके खंड दिए गए हैं वो आपके अलग अलग दिए गए हैं, तो आपको अलग अलग कक्षा देखने को मिलेगी, लेकिन ये आपका कक्षा 6 का ही पेपर है, तो उसकी बिल्कुल आप क्या समस्या ना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका था कि मुख्य दिशाओं की संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं मुख्य दिशाओं की संख्या आपकी 4 है। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस तरीके की आपकी दिशाएं होती हैं। ये आपकी होती है पूरब, ये होती है आपकी पश्चिम, ये आपकी होती है उत्तर, ये वाली होती है आपकी दक्षिण। तो ये 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, मुख्य दिशाएं यही होती हैं, पर इसकी सब दिशाएं भी होती हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये भी होती है, लेकिन मेन ये 4 ही आपकी होती हैं। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। सेकंड आपका दिया गया था, पौधों से जोड़ी में निकलने वाली पत्तियों को कालिस्तान कहते हैं। तो पौधे से जो जोड़ियों में निकलने वाली जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो इन्हें हम बोलते हैं जोड़ीदार, जोड़ीदार, जोड़ीदार कहते हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा, इंद्रधनुष के अंतिम क्रम में खालिस्तान रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष का जो अंतिम रंग होता है वो आपका होता है लाल। ठीक है, आपको ट्रिक भी याद होगी, जो कि आपकी बेजानी यहाँ पे ना ला, तो लास्ट में आता है ना ला। ठीक है, ला से हो जाएगा आपका लाल। यदि पहला पूछा जाता है तो ये आपका होता है बैगनी, फिर आपका होता है जामनी। इसी प्रकार पूरे आपके रंग होते हैं। पूर्व दिशा की ओर ही चेहरा करके खड़े होने पर बाएं हाथ की ओर खालिस्तान दिशा होगी। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने दिशा अभी बताई, जैसे कि ये मैंने आपको दिशाएं बताई थी, ये आपकी एक बार फिर बता देता हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल भी खत्म हो जाए। ये होती है आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, ये होती है आपकी पश्चिम, ये होती है आपकी उत्तर दिशा, और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। ये 4 दिशाएं होती है, ये जानते ही हैं। क्वेश्चन में हमें किया गया था, यदि पूर्व दिशा की ओर चेहरा करें, तो ये पूर्व दिशा है, यदि हम इसके साइड चेहरा करेंगे तो एक हाथ हमारा इस साइड होगा और एक साइड हमारा हाथ इस साइड होगा। ठीक है, और ये हम खड़े होंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, जिससे कि आप क्लियर समझ पाएँ। ये कोई व्यक्ति मान लीजिए आप ही खड़े हैं। ठीक है, आपका जो मुंह है वो पूर्व की तरफ है। ठीक है, ये आपका एक हाथ इस तरफ है, एक हाथ इस तरफ है। ठीक है, और ये आपका पैर इस तरीके से खड़े हुए हैं। अब हमसे पूछा गया कि उसका बाएं हाथ किस ओर होगा। ठीक है, तो देखिए बाएं हाथ बताना, ये आपका क्या होगा, ये आपका दाएं हाथ यानी राइट हैंड होगा, और ये आपका बायां हाथ होगा, यानी उत्तर की तरफ होगा उसका बायां हाथ। ये प्रैक्टिकल तौर पर भी आप समझ सकते थे, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर की ओर होगा। ठीक है, तो ये 4 तक एक अंक के यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं आपके जो कि नेक्स्ट दिए गए हैं 5वां क्वेश्चन। नीतू को पूरे दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त लगे रहे थे, उसकी माँ को क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है चौथा, सॉरी 5वां, 6वां और 7 में 8 में इनके क्वेश्चन एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, 6वां, एम्बुलेंस वाहन के आगे की ओर एम्बुलेंस शब्द उल्टे अक्षरों में क्यों लिखा होता है, ये बताना है। 7वां, जड़ कितने प्रकार की होती है, धान के पौधे तथा आम के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। 8वां, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चनों के अब आंसर देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थी, 5वें का आपका आंसर हो जाएगा, नीतू की माँ को नमक और चीनी के बराबर मात्रा में पानी घोलकर पीने के लिए नीतू को देना होगा। यदि तबीयत में सुधार नहीं होगा तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। एम्बुलेंस वाहन में आगे की ओर एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है कि एम्बुलेंस के दर्पण में देखने पर सीधा पढ़ा जा सके, ताकि एम्बुलेंस को देखकर अन्य गाड़ियाँ रास्ता दे सकें। ठीक है, यदि हम सीधा लिख देंगे तो दर्पण में हमें उल्टा दिखेगा, यदि उल्टा लिखेंगे दर्पण में हमें सीधा दिखेगा। तो ये कारण होता है मुख्य कारण। 7वां है, जड़ 2 प्रकार की होती है, धान के पौधे में रेशेदार तथा आम के पेड़ में आपकी मूसला जड़ पाई जाती हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया का बताया गया, ये आपकी मूसला जड़ दी गई, इस तरह की मूसला जड़ होती है, और ये आपकी रेशेदार जड़ होती है जो कि इस तरीके से फैली होती है कि मूसलेदार जड़ आपकी के नीचे इस टाइप की जाती है। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो उसे दवा खानी चाहिए, दवा की पूरी खुराक लेनी चाहिए, दवा के लेने के दौरान मरीज को भरपेट खाना, फल और दूध का सेवन करना चाहिए,
खूब पानी उसे पीना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों के आंसर भी देखेंगे, यहाँ पर लिखे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका स्थिति घर्षण और क्या क्या होगा इसके कारण है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, नवा और बाकी सभी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया था नवा, जो कि आपका दी गई तालिका को उदाहरण के आधार पर पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया था रेत पर चलना, घर्षण बहुत ज़्यादा होगा रेत पर चलेंगे तो, और क्या होगा यहाँ पर पाँव धंसने से चलने में कठिनाई आपको होगी। अब हमें यहाँ पर खाली स्थान दिए गए तो इनको आपको भरना, जैसे कि केले के छिलके पर पाँव पड़ना, तो घर्षण कम होगा या ज़्यादा होगा ये बताना है। तो आप फिसल जाएंगे ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर घर्षण लगेगा कि नहीं तो ये आपको बताऊँगा आंसर में। हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना, तो यहाँ पर कितना घर्षण होगा, हथेली गर्म हो जाती है आप जानती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भरना है आपको, ये सभी आपको यहाँ पर भरना है, जो कि मैं आपको भरवा के बताऊँगा। फिर 10 में अपनी चाला का अवलोकन करके चाला का नक्शा बनाना है। फिर खाना आपको दिया गया 12 है, जल के 2 स्रोतों के नाम लिखने हैं, माँ से संबंधित जो 2 रिश्तों के नाम लिखिए। गाय बकरी तथा भेड़ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है ये बतानी है। हमें अपने आसपास देखते हैं कि कुछ पौधे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं तथा कुछ धीमी गति, इसका क्या कारण हो सकता है ये बताना है। और खंड लास्ट है जो शायद आपका अपने पसंद की गंध वाली 2 फूलों के नाम लिखिए। सुबह दोपहर शाम को अपनी परछाई का आकार कैसा होगा। बगीचे सड़क किनारे तथा खेल के मैदान की मिट्टी के बीच डालने पर पौधे किस में जल्दी उगेगा ये बताना है, ठीक है। चलिए अब इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए सड़क पर जो आपका केले के छिलके पर अगर ये आपका पैर पड़ता है तो बहुत कम घर्षण होगा, ठीक है। तो लेकिन आप फिसल जरूर जाएंगे। हाथ की हथेलियों को यदि आप रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा घर्षण होगा, क्योंकि हथेलियाँ गर्म भी हो जाती हैं ज़्यादा घर्षण के। इसी प्रकार सड़क पर चलना, ये आपको दिए गए खाली स्थान यहाँ पर भर दिए गए, तो आप देख लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया गया है। तो देखिए ये आपका क्लासरूम बनाना है, तो ये आपका हेडमास्टर का कमरा हो जाएगा, ये आपका कक्षा 1 हो जाएगी, ये आपकी क्लास 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आपको जाना है, ये आपका मेन गेट है, यहाँ से जाएंगे तो ये कक्षा का प्रवेश द्वार है, ये आपका दूसरी कक्षा प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो यहाँ से ये हेडमास्टर का प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इस तरीके से आपको बना देना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, तो हमें बताना था, तो ये हो जाएगा नदी, कुआं, हैंडपम्प, तालाब आदि, ठीक है। आप कुछ 2 लिख सकते हैं। फिर हमें क्या है, माता जी के कोई रिश्तेदार के बारे में बताना था, तो उनकी शायद आपका मामा होते हैं, ठीक है, नाना हो जाएगा, नानी, मौसी आदि होती हैं, ठीक, माता से संबंधित। प्राप्त होने वाली चीज़ें, गाय से दूध होता है, बकरी से दूध मांस होता है, भेड़ से ऊन और मांस होता है। 14 का आंसर हो जाएगा, जिन पौधों को खाद पानी तथा प्रकाश उचित मात्रा में प्राप्त होती है वह तेजी से वृद्धि करते हैं। जिन पौधों में खाद पानी तथा प्रकाश उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होते वे तेजी से वृद्धि नहीं कर पाते। कुछ बड़े भी होते हैं तथा छोटे पौधे होते हैं जो निश्चित ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कुछ समय पश्चात उनकी ऊंचाई में वृद्धि रुक जाती है। अब लास्ट खाने साथ दिया गया है, तो देखिए आपको पसंद के 2 फूलों के नाम लिखने थे, तो मोंगरा, गुलाब, चंपा, रजनीगंधा, कोई 2 आपको लिख देने हैं। सुबह बड़ा, दोपहर बहुत छोटा और शाम को बड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा। 17 बगीचे की मिट्टी को में पौधा जल्दी उगेगा। बगीचे की मिट्टी सड़क किनारे तथा खेल के मैदान में मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। बगीचे में पर्याप्त मात्रा में पानी भी प्राप्त होता है। तो ये आपका कंप्लीट मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उससे जरूर देखिएगा। और गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं SKT, तो वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपको अपना चैनल। धन्यवाद।